भूतिया मेट्रो स्टेशन। ये बात है रिठाला के मेट्रो स्टेशन की। वैसे तो इस मेट्रो स्टेशन को शुरू हुए काफी साल हो गए, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ अजीबो गरीब घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इससे अच्छा तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊं। कम से कम अपनी मर्जी से जी तो सकूंगी। सीमा 12वीं क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई को लेकर उसके मम्मी पापा हमेशा उसे डांटते थे। उनसे दुखी होकर सीमा घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और घर से निकल जाती है। पूरा दिन हो गया घूमते घूमते। मेरी किसी भी फ्रेंड ने मुझे अपने घर में रखने के लिए मना कर दिया। अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? घर चलो क्या वापस? नहीं, वापस तो नहीं जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, मेट्रो स्टेशन के अंदर रुक जाती हूँ, बाकी कल देखूंगी। सीमा रिठाला मेट्रो स्टेशन पर चली जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। देर रात मेट्रो बंद होने का समय आता है। बेटा, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम बहुत देर से यहीं बैठी हो। अब ये आखिरी मेट्रो है, इसके बाद कोई मेट्रो नहीं है और तुम यहाँ नहीं रुक सकती। कोई बात नहीं अंकल, मैं अब की आने वाली मेट्रो से चली जाऊंगी। गार्ड के जाने के बाद अब क्या करूं? मुझे यहाँ पर तो नहीं रुकने देंगे। ऐसा करती हूँ, कहीं छुप जाती हूँ जहाँ मुझे ये गार्ड कैमरे से ना देख सके। और सीमा ऐसा ही करती है। और कुछ देर बाद आखिरी मेट्रो आती है और उसके बाद कुछ लाइट बंद हो जाती हैं और कुछ लाइट्स जलती रहती हैं। अब ठीक है, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं यहाँ बैठकर आराम से अपने चाट पकौड़े खाती हूँ। सीमा अपने बैग से खाने का सामान निकालती है। आहा, आ जाएगा मजा। जो मन करे खाओ, ना पढ़ाई की टेंशन, ना डांट का डर। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये लाइट्स ऐसे क्यों कर रही हैं? कहीं सारी लाइट्स बंद हो गई तो मैं अंधेरे में कैसे रहूंगी? तभी सीमा को किसी बच्चे की आवाज आती है। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाने को दो। कौन हो तुम और मैं तुम्हें क्यों दूं खाने को? देती है या अभी तुझे मजा चखाऊं? पहले तुम हो कौन ये तो बताओ। तुझे बताऊं मैं कौन हूँ? तो होती कौन है? बच्चा सीमा का गला पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। अच्छा, तू मुझे मारेगा? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। सीमा बच्चे को मारने के लिए उसका गला पकड़ती है। तभी बच्चे की शक्ल भयानक रूप ले लेती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कोई बचाओ मुझे, बचाओ, गार्ड अंकल बचाओ मुझे। और देखते ही देखते वो लड़का सीमा को मेट्रो की पटरी पर फेंक देता है और सिर पर चोट लगने से सीमा की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन, अरे ये बच्ची कौन है? लगता है ये मर चुकी है, पुलिस को फोन करना चाहिए। कुछ ही देर में पुलिस आती है और उसकी बॉडी ले जाती है और सबको लगता है उसने खुदकुशी की है। और उसके बाद फिर से मेट्रो का आना जाना शुरू होता है। आज तो पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। लिफ्ट से ही चलती हूँ। रोशनी लिफ्ट में अकेले ऊपर जाने लगती है। तभी उसे शीशे में एक भयानक सी शक्ल का बच्चा दिखाई देता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? इस शीशे में क्यों दिखाई दे रहे हो? बच्चा शीशे से बाहर निकल आता है। तुम बाहर कैसे आए? तुम्हें मारने के लिए। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सबको मार दूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। बच्चा रोशनी को भी मार देता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सामने खड़े लोग डर जाते हैं। ये लिफ्ट में औरत को किसने मारा? कितनी बेरहमी से इसका गला काट दिया और मुंह पर देखो कैसे निशान बने हैं, जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। लेकिन ऐसे लिफ्ट में कौन मार सकता है? तभी वहां मेट्रो स्टाफ पहुंचता है और जल्द ही वहां पुलिस भी आ जाती है। हमें कैमरा चेक करना है, उसमें पता चल सकता है कि इस औरत को किसने मारा। पुलिस कैमरा चेक करती है। वीडियो में यह औरत पागल मालूम पड़ती है, खुद से ही बातें कर रही है, खुद को ही नोच रही है। लगता है ये दिमागी तौर से ठीक नहीं है। ये केस भी पुलिस पागलपन का बोलकर बंद कर देती है। और उसके अगले दिन एक औरत मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में जाती है और जैसे ही हाथ धोकर बाहर आती है, अचानक से टॉयलेट का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे ये किसने बंद कर दिया? खोलो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर बंद हो गई हूँ। कोई सुन रहा है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे सुना अपनी आवाज। कौन हो तुम? कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
खोलो दरवाजा, इसे तुमने ही बंद किया है ना? अब तो ये तुम्हारे मरने के बाद ही खुलेगा। भूत बच्चा हवा में उड़ने लगता है और भयानक रूप ले लेता है। अब मुझे मारो, अब मैं नहीं मरने वाला। अब मैं तुमको मार दूंगा। औरत भागकर एक टॉयलेट में घुस जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, बचाओ, रक्षा करो मेरी। खोल खोल, जल्दी खोल दे, खोल। बच्चा दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आता है और उस औरत को पकड़कर दीवार पर फेंकता है और औरत का सिर फट जाता है और वो वहीं मर जाती है। फिर अगले दिन, बाकी के टॉयलेट तो हो गए साफ, अब इसे और साफ कर देता हूं, फिर चाय पीऊंगा। जैसे ही स्वीपर अंदर जाता है, उसे एक टॉयलेट में से खून निकलता दिखाई देता है। ये क्या, यहाँ इतना खून कैसे आया? स्वीपर टॉयलेट में देखता है और वहां खून से लथपथ एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। ये एक औरत की लाश है, भागो भागो यहाँ से। टॉयलेट में एक औरत की लाश है और बहुत बुरी हालत में पड़ी है। जल्द ही वहां पुलिस आती है। कुछ दिनों से आए दिन इस मेट्रो स्टेशन पर हादसे हो रहे हैं और वो भी सिर्फ औरतों के साथ ऐसे हादसे होते हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर है। सर, ये देखो, दरवाजे के पीछे लिपस्टिक से कुछ लिखा है। ये एक बच्चे का भूत है। इसका नाम ऋषि है। पीले रंग की कमीज और ब्लैक रंग का निक्कर पहना हुआ है। मुझे मार देगा। जरूर ये औरत अपने मारने वाले की जानकारी देकर गई है। तुम इस खबर को न्यूज में दे दो और हर जगह यह न्यूज जानी चाहिए। धीरे धीरे ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है। तभी एक नवीन नाम का आदमी पुलिस स्टेशन आता है। सर, जिस बच्चे का जिक्र रिठाला स्टेशन पर हो रहा है वो मेरा ही बच्चा है। कुछ दिनों पहले मेरे ऋषि की उसी मेट्रो की पटरी पर गिरने से मौत हो गई थी। तुम चलो मेरे साथ। पुलिस के कुछ आदमी और नवीन मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। क्या यहीं पर तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी? सर, यही जगह थी। मेरी बीवी और मेरा दूसरा बेटा और ऋषि तीनों साथ में थे। ऋषि खेलते खेलते चलती ट्रेन के आगे कूद गया। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगी और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। नहीं पापा, मैं खुद मेट्रो के आगे नहीं कूदा, बल्कि माँ ने मुझे धक्का दिया था। ये क्या बोल रहे हो? हाँ पापा, मैं सही बोल रहा हूँ। दूसरी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती थी। जब भी आप बाहर जाते थे तो मुझसे घर का काम करवाती थी और भाई को बहुत प्यार करती थी। और मैं आपको ना बताऊं, इसलिए वो मुझे हमेशा डरा कर रखती थी। और जब आपने उस दिन दूसरी माँ को बोला कि एक घर आप मेरे नाम कर देंगे और दूसरा घर आप भाई के नाम करोगे, तो अगले दिन दूसरी माँ हमें घुमाने के लिए लेकर गई और उसने मुझे मेट्रो के आगे धक्का दे दिया। क्या रीना ने तुम्हारे साथ ये सब किया और मुझे इतना रोकर दिखा रही थी? काश मैंने दूसरी शादी की ही ना होती, तो आज तुम मेरे साथ होते बेटे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसको सजा दिलाकर ही रहूंगा। लेकिन तुम प्रॉमिस करो, आज के बाद किसी को परेशान नहीं करोगे। ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगा। और बच्चा अपने पापा के गले लगकर वहां से गायब हो जाता है। हमें तुम्हारी बीवी से पूछताछ करनी होगी। और पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद रीना अपना गुनाह कबूल कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। उसके बाद फिर कभी उस मेट्रो स्टेशन पर कोई हादसा नहीं होता।